सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत बड़ी न्यूज़ में। ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है ये है 8वें वेतन आयोग के गठन से संबंधित, जिसमें कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो है 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। ये कब लागू होगा, किस किस को फ़ायदा होगा, हम जानेंगे इस वीडियो में पूरी विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज देखिए इसमें बताया गया है कि कैबिनेट फैसला 18 महीनों में सरकार को सौंपनी होगी सिफारिशें। यानी जो 8वां वेतन आयोग है इसकी जो सिफारिशें होगी वो 18 महीने में भेजी जाएंगी, उसके बाद लागू किया जाएगा। नीचे लिखा है 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। इसकी जो अध्यक्षता करेंगी वो करेंगी जो है पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। इसमें बताया गया है नई दिल्ली विशेष संवाददाता केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के गठन कर दिया है। साथ ही संबंधित नियमों एवं शर्तों को मंजूरी दे दी गई। यानी जो नियम और शर्तें हैं सबको मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारियों को बढ़े वेतन और पेंशन का लाभ मिलेगा। यानी जो भारत सरकार में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो टोटल 50 लाख हैं और 69 लाख जो है पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा। यानी बढ़े हुए वेतन से जब लागू हो जाएगा तब जो है मिलेगा। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। वहीं IIM मंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को आयोग का अंशकालिक सदस्य नामित किया गया है। वहीं पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सचिव होंगे। हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट किस किस पर जोर देगी ये 8वां वेतन आयोग। तो ये पहला है देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन की ज़रूरत का ध्यान रखना होगा। दूसरा है सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन और भत्ते की सेवा शर्तें तुलना। तीसरा पॉइंट है गैर योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की लागत पर विचार। चौथा पॉइंट है राज्य सरकारें की वित्तीय स्थिति पर सिफारिशों के संभावित प्रभाव। पांचवा पॉइंट है विकासात्मक व्यय और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता। इसमें बताया गया है ये मेन हेडिंग है 50 लाख कर्मचारियों 69 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा लाभ। एक अंशकालिक और एक सदस्य भी शामिल किए जाएंगे आयोग में। लागू कब होगा हम बात कर लें तो 2027 के अंत तक लागू हो सकता है। 2027 के अंत तक वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। यानी जो वेतन आयोग है इसकी जो सेवा शर्तें हैं वो हर 10 वर्ष में लागू की जाती हैं। संदर्भ तय होने से साफ है कि आयोग तय 18 महीने में सिफारिश देता है तो अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट आएगी। यानी जो 8वें वेतन की रिपोर्ट है वो लगभग अप्रैल 2027 तक आने की उम्मीद है। उसके बाद 2 से 4 महीने सिफारिशें को लागू करने में भी लग सकता है। ऐसे में वर्ष 2027 के अंत में सिफारिशें लागू हो सकती हैं। अब वेतन कब बढ़ेगा ये लिखा है जनवरी से बढ़े वेतन का लाभ मिलने की संभावना। इसमें 2027 की आयोग की सिफारिशें आने और उन्हें लागू होने में भले वर्ष 2027 के अंत तक इंतजार करना पड़े, लेकिन वेतन बढ़ोतरी का लाभ जनवरी 2026 से मिल सकता है। यानी जो लाभ मिलेगा 8वें वेतन आयोग का ये जनवरी 2026 से मिलना लगभग शुरू हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग की अवधि इसी वर्ष दिसंबर में ख़त्म हो रही है। यानी जो 7वां वेतन आयोग बना था उसकी अवधि जो है 2026 में इसी वर्ष 2025 में ख़त्म हो जाएंगी। इसमें बताया गया है पूरी तरह विभिन्न पक्षों में सुझाव के लिए लिए गए हैं। एक केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग की संदर्भ शर्तों को तय करने से पहले रक्षा, गृह, रेल समेत विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ चर्चा की गई है। तो ये आप लोग देख सकते हैं पूरी की पूरी जो न्यूज़ है वो 8वें वेतन आयोग से संबंधित है। तो जो भी चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हों या केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या पेंशनधारी हों, सभी को जो है 8वें वेतन आयोग का लाभ बहुत जल्द ही मिलने वाला है। सबसे पहले जो लाभ मिलेगा
वो मिलेगा केंद्र सरकार के कर्मचारी के, उसके बाद मिलेगा राज्य सरकार के कर्मचारियों को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो हम आपको शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।